हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना, सहायक आचार्य गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ अलवर। आज हम आपकी बीए पार्ट 3 की क्लास ले रहे हैं, जिसमें कि हम सामाजिक विचारक पढ़ेंगे। हम इस समय दुर्खिम का अध्ययन कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप। समाज में श्रम विभाजन ग्रंथ के तीसरे खंड में दुर्खिम श्रम विभाजन के कुछ असामान्य स्वरूपों का उल्लेख करते हैं। श्रम विभाजन के जहाँ कुछ अच्छे परिणाम निकलते हैं, वहीं कुछ व्याधिकीय परिणाम भी उत्पन्न होते हैं। श्रम विभाजन का एक प्रकार्य समाज में सावयवी एकता उत्पन्न करना है। श्रम विभाजन के जो स्वरूप समाज में एकता स्थापित नहीं करते, दुर्खिम उन्हें श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप कहता है। असामान्य स्वरूपों के अध्ययन से ही हम सामान्य स्वरूपों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं तथा सामाजिक एकता के लिए कौन सी आवश्यक दशाएं हैं, उन्हें जान सकते हैं। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के 3 असामान्य स्वरूपों का उल्लेख किया है। नंबर 1 है आदर्शहीन श्रम विभाजन। श्रम विभाजन की प्रक्रिया में कई बार ऐसा होता है कि उनके सामाजिक कार्यों में परस्पर तालमेल नहीं रह पाता। वे परस्पर सहयोग करने के स्थान पर एक दूसरे के विकास में बाधक बन जाते हैं। श्रम विभाजन का सामान्य आदर्श तो यह है कि विभिन्न इकाइयों के मध्य सहयोग व संबद्धता हो। अतः श्रम विभाजन के विभिन्न कार्यों के मध्य असामंजस्य पैदा कर दिया जाए तो उसे हम आदर्शहीन श्रम विभाजन कहेंगे। ऐसे श्रम विभाजन से उत्पादन एवं विज्ञानों की एकता समाप्त हो जाती है। आदर्शहीन श्रम विभाजन के भी उन्होंने 2 स्वरूप बताए हैं। नंबर 1, आर्थिक क्षेत्र में श्रम विभाजन के कारण उद्योगों में विशेषीकरण बढ़ता है। इससे एकता की बजाय संघर्ष पनपता है। मालिक और मजदूर में संघर्ष पनपता है। हड़ताल, तालाबंदी, उपद्रव, क्रांति की घटनाएं बढ़ती हैं। व्यापारिक संकट व आर्थिक असफलता सावयवी एकता में बाधा उत्पन्न करते हैं। श्रम विभाजन के कारण जब विभिन्न सामाजिक कार्यों में सहयोग और सामंजस्य नहीं होता, तो वे सहयोग के बजाय संघर्ष को जन्म देते हैं, जो कि विकास में बाधक है। आदर्शहीन श्रम विभाजन का दूसरा स्वरूप उन्होंने बताया है वैज्ञानिक क्षेत्र में। वैज्ञानिक क्षेत्र में पहले विज्ञानों का विभाजन नहीं था। एक व्यक्ति एक साथ सभी विज्ञानों का ज्ञान प्राप्त कर सकता था। सब विज्ञानों पर एक साथ अधिकार प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार उस समय विज्ञानों में एकता पाई जाती थी। किंतु अब जबकि विज्ञानों का विभाजन हो गया है, तो एक व्यक्ति केवल एक ही विज्ञान से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक विज्ञान की भी शाखाएं और उपशाखाएं हैं। इस प्रकार आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में अंगों के पारस्परिक संबंधों के टूटने से आदर्शहीनता की स्थिति उत्पन्न हुई है। अब नंबर 2 उन्होंने बताया है श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूपों में। तो नंबर 2 बताया है बलात् श्रम विभाजन। दुर्खिम कहते हैं कि श्रम विभाजन से एकता तभी स्थापित होती है जब लोगों को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य मिले। वे वर्ग और जाति का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इनका निर्माण श्रम विभाजन के संगठित स्वरूप को प्रकट करता है, किंतु कई बार ये एकता की बजाय महत्वाकांक्षी पीड़ा और दुख को जन्म देते हैं। विशेष रूप से जब ये लोगों को उनकी रुचि के अनुसार कार्य नहीं देते और जबरन उन्हें अपने पूर्व निश्चित कार्यों से बंधा रहना पड़ता है या उनसे शक्ति के द्वारा काम करवाया जाता है। ऐसा श्रम विभाजन समाज में पूर्ण एकता स्थापित नहीं करता। बाह्य रूप से थोपा गया श्रम विभाजन बलात् श्रम विभाजन है। श्रम विभाजन का तीसरा असामान्य स्वरूप दुर्खिम बताते हैं कि व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता। श्रम विभाजन का तीसरा असामान्य स्वरूप है व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता में देखा जा सकता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि व्यवसायिक व औद्योगिक संस्थाओं में कार्य करने वाले लोगों को पर्याप्त मात्रा में कार्य प्राप्त नहीं होता अथवा उनके कार्यों में कोई समन्वय नहीं होता। तब अव्यवस्था और असंबद्धता फैलती है। तब श्रम विभाजन एकता पैदा नहीं करता। इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप, जो कि दुर्खिम ने अपने ग्रंथ समाज में श्रम विभाजन ग्रंथ के तीसरे खंड में बताए थे। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।